बात राजनीति की करते हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच सियासी माहौल बेहद गरमाया हुआ है और कांग्रेस फिलहाल मिशन 2014 की चिंता में है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है और अब कांग्रेस में चिंता इस बात को लेकर है कि मिशन 2014 में कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट वो जुटा सके और इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए। कांग्रेस और बीजेपी 2014 आम चुनाव में जीत के लिए कमर कस चुकी है और दोनों ही पार्टियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सरकार के साख को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जारी है, तो वहीं बीजेपी रणनीति बनाने के लिए संसदीय दल की बैठक कर रही है। फरवरी में लोकसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के दिग्गज दिल्ली में मंथन करेंगे, तो वहीं दिल्ली में जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है और देश में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए आज से आप सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। ऐसे में देश भर में यह सदस्यता अभियान चलेगा और लोगों को पार्टी से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। तो 2014 के घमासान की तैयारी ये तीनों प्रमुख पार्टियां करती हुई, एक तरफ जहां दिल्ली में दर्ज करके लाइमलाइट में आई और राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी आम आदमी पार्टी पूरे देश में इस वक्त अभियान शुरू कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आएं और इसके साथ जुड़े। वहीं बीजेपी की भी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है और कांग्रेस ने भी अब फिलहाल कमर कस ली है। सबसे पहले कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। मिशन 2014 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। पीएम आवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक फिलहाल चल रही है। बैठक से पहले राहुल गांधी ने पीएम आवास पर आकर मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। क्या रणनीति होगी 2014 के चुनाव के लिए, इसको लेकर मंथन और किस तरीके से जो भी पेंडिंग बिल हैं, जो भ्रष्टाचार पर पेंडिंग बिल्स हैं, उन सब पर किस तरीके से चर्चा की जाए और किस तरीके से उनको आगे बढ़ा जाए, इसी को लेकर पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और अब लोकसभा चुनाव को लेकर और तमाम बिल को लेकर कांग्रेस कोर ग्रुप की भी बैठक चल रही है। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं और सब मिलकर ये मंथन कर रहे हैं किस तरीके से अपनी जो रणनीति है उसको लेकर आगे बढ़ा जाए, ताकि 2014 में विधानसभा चुनाव जैसा हाल कांग्रेस का नहीं हो। आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक सचिव और महासचिवों को चिट्ठी लिखी थी कि उन्होंने अपने पद को उन्हें छोड़ना होगा अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक फेज के तौर पर वो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर गई और उन्होंने पार्टी के तमाम रायबरेली और अमेठी में जिस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम है उन सब का कामकाज देखेंगी प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी के साथ उनके बच्चे भी स्टेज पर आए थे, मंच पर आए थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया था, आपको याद होगा। और फिलहाल कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं। भ्रष्टाचार पर पेंडिंग बिलों को पास कराने पर भी चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री के निवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री से राहुल गांधी भी मिले और सरकारी साख को मजबूत करने की रणनीति फिलहाल चल रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, इसको देखते हुए जो भ्रष्टाचार पर पेंडिंग बिल्स हैं या जो आगे की कांग्रेस की रणनीति होनी है, इस पर भी खासतौर से इस कांग्रेस के कोर ग्रुप में चर्चा हो रही है। पीएम आवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की यह बैठक चल रही है और इसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। और बात करते हैं बीजेपी की। मिशन 2014 में पैदा होती नई चुनौतियों पर गौर के लिए आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि मोदी अहमदाबाद में किसी कार्यक्रम में शामिल है। 2014 की मंथन पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी जुट गई है और ऐसे में आम आदमी पार्टी से सीख लेने की नसीहत जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दी थी उस पर भी चर्चा होने के आसार हैं। संसदीय दल की बैठक में फिलहाल नरेंद्र मोदी शामिल नहीं है, चूंकि अहमदाबाद में उनका एक कार्यक्रम है और इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी इस संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली की खासतौर से बात करें तो यहां पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें किस तरीके से आम आदमी पार्टी की चुनौतियों से निपटा जाए, ये खासतौर से मुद्दा बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में छाया रहेगा। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से सीख की जरूरत है, ऐसा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था। ये भी इस बैठक में एक अहम मुद्दा हो सकता है कि आखिर मोहन भागवत क्या चाहते हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी की चुनौतियों से निपटा जाए। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब नई नवेली आम आदमी पार्टी की निगाहें
केंद्र की सत्ता पर है। लोकसभा चुनाव के रास्ते आम आदमी पार्टी संसद तक पहुंचने के रास्ते तलाश रही है और इसी मकसद से आज से आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों तक देश भर में निःशुल्क सदस्यता अभियान चलाने वाली है। लोकसभा सीटों को अपने कब्जे में करने के लिए ये आम आदमी पार्टी की नई रणनीति है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से जुट गई है और आज से देश भर में निःशुल्क सदस्यता अभियान 15 दिनों तक चलेगा और 16 दिन में आम आदमी पार्टी का लक्ष्य ये है कि 1 करोड़ मतदाता को अपने साथ वो जोड़ ले और 1 करोड़ सदस्य अपने खाते में, अपने पार्टी में वो बनाए। आपको बता दें आज से देश भर में ये सदस्यता अभियान शुरू हो चुका और इसका नाम मैं हूं आम आदमी रखा गया है। तो इन तीनों पार्टियों के बारे में हमने बात की। एक तरफ जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों की बैठक चल रही है। इन तीनों में हम आपको बता दें सबसे पहले कांग्रेस की जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही है उसमें खासतौर से ये मुद्दा अहम होगा कि किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी को की चुनौतियों से निपटा जाए और क्या रणनीति बनाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और उनके वोट अपने पाले में किए जा सके ताकि विधानसभा जैसा हाल इस चुनाव में ना होने पाए। वहीं बीजेपी की भी इस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं है, लेकिन बीजेपी का प्रमुख मुद्दा यह होगा कि आम आदमी पार्टी से कैसे निपटा जाए। वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कि आज से निःशुल्क सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने खेमे में किया जा सके। इस वक्त कांग्रेस की सबसे पहले अगर बात कर ले तो पीएम आवाज से हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात कर लें तो काफी चुनौती, एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा लोगों की पसंद जो नरेंद्र मोदी है उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जाहिर तौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की इस बैठक में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो बिल है, जो अटके हुए हैं, उन पर चर्चा अहम होगी। इसके अलावा क्या कुछ अहम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी की बैठक है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक है। और कांग्रेस पार्टी की कोर ग्रुप जो कि सबसे सर्वोच्च संस्था होती है, इसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी होने के चलते ही ये बैठक अमूमन प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर होती है, जहां की कांग्रेस अध्यक्ष इस कोर ग्रुप को हेड करती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार के सामने कि कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर जो सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया है, जो बयान जारी किए गए हैं, उसको लेकर इस कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हो रही है कि आखिरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर विचार होता है कि 2005 के बाद जो भी कोल ब्लॉक आवंटन किया गया अगर उसको रद्द करने का फैसला होता है, उस सूरत में क्या होगा। जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, उनको लेकर सरकार को ये रणनीति बनानी पड़ेगी कि अभी तक ये संदेश जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी उस इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिश है, पार्टी की कोशिश है कि तमाम राजनीतिक दलों को ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि आखिरकार 2005 से अगर फैसला होता है कि 2005 के बाद जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था, उस कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट करती है, ऐसी सूरत में तमाम राजनीतिक दल एक टेबल पर आकर इस बात का विरोध करें या इस बात को लेकर एक निर्णय, अंतिम निर्णय निकालकर सामने लाएं। ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक दलों की होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो विधानसभा के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, चाहे महंगाई हो भ्रष्टाचार, उसको लेकर पार्टी काफी चिंतित है। और अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी एक ऐसी रणनीति बनाना चाह रही है कि जो सरकार की उपलब्धियां रही है उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाए। चलिए इसके बारे में आपसे और भी बात करेंगे रमन, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की अगर बात कर लें तो आज से आम आदमी पार्टी अपना सदस्यता अभियान 1 बजे से अरविंद केजरीवाल शुरू करने वाले हैं और इसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की, इस रिपोर्ट के जरिए दर्शकों को दिखाते हैं। दिल्ली के बाद देश पर आपकी निगाहें। आज से मैं भी आम आदमी अभियान। देश भर में कार्यकर्ता जुटाने की तैयारी। लोकसभा चुनाव पर आपकी नजर। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की निगाहें अब केंद्र की गद्दी पर टिकी हैं।
आम चुनाव में जीत का परचम लहराने का इरादा लिए आप जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी मकसद से आम आदमी पार्टी आज से देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। इस देशव्यापी सदस्यता अभियान को पार्टी ने अपने एजेंडे के तहत ही नाम आम आदमी को अपील करने वाला ही दिया है। सदस्यता अभियान को नाम दिया गया है मैं भी आम आदमी। दस जनवरी से 26 जनवरी के बीच में मैं भी आम आदमी अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिससे कम से कम 1 करोड़ सदस्य, अभी हमारी सदस्य संख्या 18 से 20 लाख के बीच की है, लेकिन जरूरी है कि हम ये 18-20 लाख का परिवार बढ़ा के कम से कम 1 करोड़ हो सके तो उससे ज्यादा करें। दस जनवरी यानी आज से शुरू हो रहा आपका ये सदस्यता अभियान अगले 15 दिनों तक चलेगा। इन 15 दिनों में करीब 1 करोड़ लोगों को आपसे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में शुरुआती चरण में 11 लाख लोगों को आपके साथ जोड़ने का पार्टी इरादा रखती है, क्योंकि आप हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हरियाणा में सक्रिय हो रहे पार्टी के प्रमुख नेता योगेंद्र यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो आपको प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इस तरह का जो रेस्पॉन्स आ रहा है राज्यों से वो इतना चकित करने वाला है। मैं तो खुद कुछ राज्यों में गया और मुझे लग रहा था शायद उन राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन जहां हमारी संगठन की स्थिति बहुत कमजोर रही है वहां भी इतना रेस्पॉन्स है लोगों से। देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और एक बड़ा कैडर खड़ा करने के मकसद से आम आदमी पार्टी ने अपनी सदस्यता को और ज्यादा आसान और जन सुलभ बना दिया है। अब आपका सदस्य बनने के लिए किसी को भी कोई शुल्क अदा नहीं करनी होगी। आपकी सदस्यता निःशुल्क होगी। इससे पहले सदस्यता के लिए 10 रुपए शुल्क अदा करना होता था। 20 जनवरी के करीब या उससे थोड़ा सा पहले तक उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, क्योंकि इस सब की एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें वो राज्य इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें समय लग सकता है। एक और अपने सदस्यता अभियान को और ज्यादा धार देने के लिए आम आदमी पार्टी ने नए दौर की नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता के लिए कोई भी पार्टी की वेबसाइट पर सदस्य बन सकता है। तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आम आदमी पार्टी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बन सके।